हाय गाइस। नमित मल्होत्रा का रामायण का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर देख के बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। रणवीर कपूर राम जी के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और यश रावण का कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। तो ट्रेलर को चलिए एक साथ देखते हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा, इसका सिनेमैटोग्राफी है ट्रेलर में, काफी अच्छा बारीकी में बैक स्टोरीज देखने को मिल रहा है। तो ट्रेलर का एक एक सीन को लेके एनालिसिस करते हैं, उस स्क्रीन से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है और एक्चुअल मूवी में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही लेके बातें करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं नमित मल्होत्रा का रामायण का ट्रेलर। तो यहाँ पे एंट्री हो रहा है, किसका एंट्री हो रहा है? रावण का। रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है यश। जनरली क्या होता है, मूवी में हीरो के एंट्री से ही ट्रेलर का लॉन्च होता है, लेकिन इसमें टोटली अलग एक अप्रोच लिया गया है। विलेन जो है, रामायण का विलेन रावण, रावण का जो एंट्री हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? लंका में। रावण हमेशा लंका का राजा नहीं था। रावण से पहले लंका का राजा था कुबेर देव। कुबेर रावण का हाफ ब्रदर। रावण और कुबेर दोनों का जो पिताजी है, ऋषि विश्रवा, सेम है। तो इसीलिए कुबेर रावण का हाफ ब्रदर था। रावण को कुबेर से लंका चाहिए था, तो इसीलिए रावण आके लंका में आक्रमण कर देता है। वही सीन से ट्रेलर का स्टार्टिंग होता है। तुम्हारा नया राजा। तुम्हारा नया राजा। तो यहाँ रावण कुबेर का जो यक्षगण आर्मी है, यक्षगणों के ऊपर हमला कर देता है और उन सबको परास्त करके लंका का राजा बन बैठता है। ग्रैंड सिनेमैटोग्राफी देख सकते हैं यहाँ पे। तीनों लोगों का राजा बन चुका है। देवलोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। अच्छा ये है स्वर्गलोक। और ये जो सफेद हाथी एकदम पंख फैलाए हुए दिख रहा है हमें, ये इंद्रदेव का वाहन ऐरावत है। रावण जब स्वर्गलोक में आक्रमण करता है, इंद्रदेव ऐरावत में चढ़ के रावण से युद्ध करने के लिए आते हैं और रावण उनको परास्त कर देता है। एक मुक्के से ऐरावत को गिरा दिया। रावण राज स्टार्ट हो चुका है। जब जब सृष्टि पर संकट आया, रावण का इतना भगवान अत्याचार विष्णु हो रहा ने था चारों अवतार तरफ, लेकर उसकी तो रक्षा भगवान की। विष्णु का अवतार होके राम जी पृथ्वी में जन्म लिए। अच्छा यहाँ पे अरुण गोविल जी को देखिए, जो दूरदर्शन का रामायण था उसमें इन्होंने राम जी का कैरेक्टर को प्ले किया था। और कभी भी राम जी को अगर हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले इनका ही जो चेहरा है वो मन पे आता है। ये तो सच बात है, सबको पता है। तो अरुण गोविल जी इस मूवी में दशरथ, राजा दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र तो यहाँ रणवीर कपूर का एंट्री हुआ मूवी के ट्रेलर में। राम जी के कैरेक्टर में काफी अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं, देख के लग रहा है एकदम जैसा विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा राम जी का जो ग्रैंड एक एंट्री होना चाहिए वैसा ही एंट्री दिया गया है। नीट सिनेमैटोग्राफी है काफी। अच्छा यहाँ पे ये जो धनुर हमें दिख रहा है वो है शिव जी का धनुर पिनाका। ये सीता मैया का जो स्वयंवर सभा था, उसी स्वयंवर सभा का सीन है, जहाँ पे ये कंडीशन था कि जो भी ये पिनाका धनुर में छीला लगा पाएगा, जो बो स्ट्रिंग होता है उसको लगा पाएगा, उन्हीं से सीता मैया शादी करेंगे। तो राम जी उधर आए, पिनाका धनुर को उठाए, उसमें बो स्ट्रिंग लगाए और उसी प्रोसेस में वो पिनाका धनुर टूट गया। तो उनसे ही सीता मैया का विवाह संपन्न हुआ। तो ये वही सीन है। अच्छा यहाँ पे लाड़ा दत्ता, माता कैकेयी जो था, स्टेप मदर राम जी का, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पालन करना मेरा कर्तव्य है। 14 साल का वनवास दे दिया राम जी को। 14 वर्ष का वनवास। साई पल्लवी सीता मैया का कैरेक्टर प्ले कर रही है। काफी ग्रैंड एक जो सेट डिजाइनिंग है वैसा है। देखिए कितना मतलब जो नीट है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए सच में बहुत ही बढ़िया। भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी प्रस्थान कर रहे हैं वनवास के लिए। जनस्थान की राजकुमारी शूर्पणखा, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि शूर्पणखा तो एक राक्षसी थी, तो एक सुंदरी, एक इतनी ब्यूटीफुल एक लेडी कैसे मूवी में पोर्ट्रे किया गया है? इसका कारण है कि शूर्पणखा राक्षसी थी, लेकिन वो कई मैजिक, विचक्राफ्ट, जादू जानती थी। शूर्पणखा जब राम जी और लक्ष्मण जी को मिलने आया वन में, तब वो जादू के माध्यम से एक सुंदरी, एक ब्यूटीफुल लेडी में कन्वर्ट हो गई, शेप शिफ्ट कर ली। तो इसीलिए ऐसा एक ब्यूटीफुल लेडी के थ्रू इसको पोर्ट्रे किया गया है। वो मोहित हो गई है आप पे। अच्छा, सबसे बढ़िया जो लगा ट्रेलर में मुझे, ये
जो पुष्पक विमान, हमारे पुराणों में ये पुष्पक विमान का जो मेंशन है, पुष्पक विमान कुबेर के पास था। लंका जब रावण ने कैप्चर किया, उसके साथ-साथ कुबेर से ये पुष्पक विमान भी रावण ने कैप्चर कर लिया। ये पुष्पक विमान एक्चुअली विश्वकर्मा जी बनाए थे ब्रह्मादेव के लिए, ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी लोटस में बैठते हैं, तो इसलिए देखिए पुष्पक विमान का जो स्ट्रक्चर है वो भी लोटस की तरह है। और इसका जो ऊपर में जो डोम टाइप का दिख रहा है, वो हमारे मंदिरों में जो शिखर स्ट्रक्चर दिखता है, उसी स्ट्रक्चर को काफ़ी कॉपी किया गया है। तो शिखर स्ट्रक्चर और जो लोटस स्ट्रक्चर है, दोनों मिला के मुझे लगता है कि जो डिज़ाइनर्स हैं, वो इसको डिज़ाइन किए हैं और बहुत अच्छा, बहुत ही बारीकी यहाँ पे डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है पुष्पक विमान का। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, सीता जी मैया को कैप्चर कर लिया उसका रावण ने अपमान। और पुष्पक रावण विमान तीनों में लोगों लेके को जा रहा था सामने- लंका की ओर। तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। बहुत एक्साइटेड हूँ ये ट्रेलर देख के सच में। ये यक्षगण के ऊपर आक्रमण किया, कुबेर के आर्मी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो जटाजूटधारी ये जो कैरेक्टर है, ये भी रणवीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं और देख के ही समझ आ रहा है कि ये भगवान परशुराम जी का कैरेक्टर है। त्रेता युग में भगवान परशुराम जी और राम जी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जब पिनाका धनुर को राम जी तोड़ दिए सीता मैया के स्वयंवर में, तब क्या हुआ उस शिव जी का उस पिनाका धनुर को टूटने का जो आवाज़ था, वो शब्द था, वो पूरा विश्व ब्रह्मांड में गूंजने लगा। और उसी समय परशुराम जी जब वो आवाज़ सुने, तब उनको समझ आ गया कि किसी ने शिव जी का जो धनुर है, पिनाका धनुर उसको तोड़ दिया है। अब शिव जी थे परशुराम जी का आराध्य देवता, तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वो तभी के तभी उधर पे चले आए। राम जी उस समय अयोध्या लौट रहे थे सीता मैया को लेके और उनको रास्ते में ही रोक दिए। और परशुराम जी उनको बोले कि अगर तुम में इतना ही कैपेबिलिटी है, अगर इतना ही पावरफुल हो तुम, तो मेरा धनुर उठा के दिखाओ। तो परशुराम जी के पास था भगवान विष्णु का जो धनुर है, शारंग। तो वो धनुर लेके उन्होंने राम जी को चैलेंज किया और राम जी बहुत आसानी से वो शारंग धनुर को उठा लिए, क्योंकि वो भी तो विष्णु का अवतार है। तो उसी से परशुराम जी को पता चल गया, उनको रियलाइजेशन हुआ कि राम जी भी भगवान विष्णु जी का ही अवतार है, उन्हीं की तरह। तब उनका क्रोध शांत हुआ और वो तपस्या करने में चले गए। तो ये वही सारंग धनुर है जो राम जी को वो दे रहे थे। और ये सीन भी काफी बारीकी से जो बैक स्टोरी इंट्रो ये सब दिया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। और ये जटायु जटायु काफी कोशिश किया, बहुत फाइट किया रावण के साथ। रावण जब पुष्पक विमान में सीता मैया को लेके लंका में जा रहा था, तो सीता मैया को बचाने के लिए जटायु काफी कोशिश किया और वो आइकॉनिक जो फाइट है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है काफी अच्छे से। ये रावण जटायु ने हमला चलाया, मंथरा कैकेयी। अच्छा, यहाँ पे विवेक ओबेरॉय वो विद्युत जीवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विद्युत जीवा एक दानव था, दानव जो कम्युनिटी था उससे बिलोंग करता था। और विद्युत जीवा और शूर्पणखा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों में विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन रावण को वो विवाह पसंद नहीं था, क्योंकि विद्युत जीवा रावण राक्षस था, शूर्पणखा राक्षसी थी और विद्युत जीवा दानव जो कम्युनिटी है वहां से था। तो रावण और विद्युत जीवा के बीच में एक भयानक फाइट हुआ था। उस फाइट को भी इसमें पोर्ट्रेट किया गया है मूवी में। देखिए कितना बारीकी में, कितना बैक स्टोरी, कितना दिखाया गया है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि इतना बारीकी से ये जो प्लान किया है। अच्छा, और एक चीज, ये वाला देखिए फिर से प्ले करता हूँ। हाँ, सीता मैया तलवार लेके और ढाल लेके, जो सीता मैया का जो वॉरियर कैरेक्टर है, उसको इस मूवी में दिखाया गया है, जो काफ़ी रेयर है, जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता। अब सीता मैया एक प्रिंसेस थी, राजा की बेटी थी, तो ऑब्वियस है कि उस टाइम में तो राजा की जो बेटी होते थे, उनको भी युद्धाभ्यास सिखाया जाता था। तो पीछे हमें भाला दिखने को मिलेगा, और भी तलवार रखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो एक वॉरियर प्रिंसेस थी शादी से पहले, वो हमें दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचे। जितने आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं रामायण से, सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेलर का एंड होता है। ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को भी ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटिंग लगा होगा। और ट्रेलर का जो बैक स्टोरी है वो तो मैंने आप लोगों को बताया, काफी इन्फो शेयर किया। तो शायद इसके बाद भी और ट्रेलर रिलीज होगा। रामायण एक ऐसा एपिक टेल है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एकदम क्या बोलूं, परफेक्शन के साथ उसको निभाना, उसको दिखाना इतना टफ है, इतना हार्ड है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बोलने से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद भी ट्रेलर जैसा आया है, उससे काफी ज्यादा होप हमें मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद और भी कोई ट्रेलर आता है कि नहीं। मूवी जब आएगा तब तो जरूर हम सब मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो तब तक आप लोगों को अगर अच्छा लगा है ये वाला ट्रेलर रिव्यू, तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और ऐसा ही और वीडियो लेके जल्दी मुलाकात होगा इसी चैनल में।